एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, लड़का का नाम लिख लिया। मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलिए। तो स्टेज पे जो लड़के लोग बैठे हुए थे, गार्जियन लोग बैठे हुए थे, तो उसमें से एक नौजवान बोला हजरत लिखिए लड़की का नाम। हम बोले बोलो। चुप हो गया। उसके बगल में एक लड़का तो बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है लड़की का नाम बोलने। तो दूसरा लड़का बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले हाँ बोलो। वो भी चुप हो गया। वो तीसरे को बोला तुम ही बोल दो। तो तीसरा बोला हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोल रहा, नाम बोलना क्या है लड़की का। वो भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए थे, उसको बोला वो लड़का कि दादा तू ही बोल देना, हमके भी लाज लगा था। वहाँ भोजपुरी लोग बोलते हैं, कलकत्ता में कुछ लोग, छपड़ा बलिया के लोग हैं, ए दादा तू ही बोल देना, हमके भी लाज लगा था। तो बूढ़े मियाँ बोले गए हजरत का है गुस्सावत रहा, लिखा हम बोला था नहीं लड़की के नाम। हम बोले हाँ बोला। तो बोला लिखा लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं। सोचो ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं। दादा से नाम रखाओगे यही नाम होगा। अभी तो लोग मॉडल वाला नाम खोजते हैं, बड़ा मॉडल वाला। इमामत करता हूँ, बच्चे होते हैं, लोग आते हैं कि हजरत कोई अच्छा नाम रख दिए। तो हमने कहा कि भाई नाम बहुत प्यारा प्यारा नाम है, उसका नाम रख दिए मोहम्मद उस्मान। तो बोला कि नहीं तो बुढ़वा नाम है। नामो बुढ़वा है जो, अरे नामो बुढ़वा होता है, बोलिए ना भाई, नाम बुढ़वा होता है। मैंने कहा कि अल्लाह का बंदा इससे प्यारा नाम क्या होगा, अब्दुल्ला रखो। बोला नहीं सब पुराना नाम भैगलो छे। कोई नया नाम बोला तो नया नाम हम बोले उसका नाम रखो चिंटू। बोला हाँ ये नाम ठीक से। चिंटू मिंटू पिंटू लड्डू पप्पू, सिंपल नाम ही कोई नाम है भाई। ये सब नाम का लगत में माना नहीं मिलेगा। माना ढूंढिएगा किताब खत्म हो जाएगी, माना नहीं मिलेगा। कोई नाम है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का ज़ात पर असर होता है। नाम का ज़ात पर, बोलो भाई बोलो, नाम का ज़ात पर असर होता है। इसलिए देखिए कि माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक हैं माँ बाप के ऊपर में कि जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे का ये हक है माँ बाप के ऊपर में कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में कि उस बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए, उस बच्ची का अच्छा नाम रखा जाए। अरे हम नहीं जानते हैं, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, आलिम साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अमल करोगे, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखें। मदरसा यही पैगाम देता है। ये चटाई पर बैठकर पढ़ाने वाले असातिज़ाए किराम हमारे यही पैगाम देते हैं लोगों को कि लोगों आओ, ये दीन के किले हैं, यहाँ से रोशनी फैलती है। अल्लाह अकबर कबीरा, यहाँ की रोशनी हर घर के अंदर में जानी चाहिए। देखिएगा मदरसा मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस दुनिया में नहीं रहे। उड़ीसा के एक जलसे में 50,000 का मजमा था, 50,000 का मजमा था। आपने खिताब फरमाया उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन होना चाहिए। हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक वकील साहब कितने को लेके जाएगा? अरे बोलो ना, ये को नहीं, वकील साहब, प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब, जीरो जीरो बेटा सन्नाटा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को, वो भी कौन आदमी? जन्नती को जन्नत में लेकर नहीं जाएगा, जिसके ऊपर में जहन्नुम वाजिब हो गई है उसको जहन्नुम से निकालेगा अल्लाह के हुक्म से, फिर उसके हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। अज़मत कुरान क्या है? ये मदरसा, ये बीज बाद में मदरसा खोल के हमारे हजरत बैठे हुए, आखिर इसकी वजह क्या है? क्या जरूरत थी इनको? फिक्र है, फिक्र है, फिक्र है कि हमारे बच्चे कुरान कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। आज हम कोशिश करते हैं कि अच्छा मदरसे में बच्चा पढ़ाना नहीं चाहता लोग, बाप रे बाप, मदरसे में बच्चा को लोग पढ़ाना नहीं चाहते। क्यों पढ़ाना नहीं चाहते भाई? बोलो मदरसा में तो गरीबा पढ़ाई है, बच्चा पढ़ लेते, हाफिज मौलवी बनते, खाली चंदे करे जी। अच्छा मैंने आपको बता दिया ना, अब वही बच्चा नाम रख दिया, मौलवी साहब ने नाम रखा, आलिम साहब ने नाम रखा, मुफ्ती साहब ने नाम रखा, वही बच्चा बड़ा हो गया, अब बालिग हो गया, आपने शादी की बात चलाई, शादी की बात तय पक्की हो गई, अब बारात गई है, बारात पहुंच गई है, लाखों का खाना बना रखा हुआ है, हज़ारों लोग जमा हैं, कुर्बान जाइए, उस वक्त तक लोग खाने में हाथ नहीं लगाएंगे जब तक निकाह नहीं होगा, है ना बाबू? जब तक निकाह नहीं होगा तो निकाह कौन पढ़ाएगा? बोलो भाई, काहे पढ़ाएगा निकाह मौलवी साहब? अरे मौलवी साहब निकाह काहे पढ़ाएंगे? कुर्बान जाओ, यहां भी जरूरत है कि नहीं मौलवी साहब की? पैदाइश से लेकर जवान हो गए, अब शादी कर रहे हैं, बीवी आएगी खिदमत करेगी, वहां भी जरूरत है, मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा दिया, और कुर्बान जाओ वही लड़का, उम्र ढलती गई, अब मौत का तो कोई वक्त मुतय्यन है नहीं, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम फ़ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, इसका तो वक्त मुतय्यन है मौत का, जिस वक्त ये मुतय्यना वक्त, मुकर्ररा वक्त ये पूरी हो जाएगी, उस वक्त अल्लाह का फरिश्ता आएगा और रूह को कब्ज़ कर लेगा। मौत का वक्त मुकर्रर है, ना आधा सेकंड इधर हो सकता है, ना आधा सेकंड इधर हो सकता है, वक्त मुतय्यन। इंतकाल कर गया, सारे रिश्तेदार जमा हो गए, आपने फ़ोन किया, सारे रिश्तेदार आ गए, ऐलान कर दिया बाद नमाज ज़ोहर जनाजा हो गया, जनाजा रखा हुआ है, कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, बोशे जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आपने ऐलान कर दिया कि बाद नमाज ज़ोहर जनाजे की नमाज होगी, जनाजा रखा हुआ है, जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोलो भाई कौन पढ़ाएगा? बोलिए। मौलवी साहब पढ़ाएंगे। अब इस जगह मैं आपके ज़हन को हाजिर करना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि हर बाप को अपने बेटे को इस लायक बनाना चाहिए कि जब बाप का इंतकाल हो तो उसका बेटा जनाजा पढ़ाए। हर बाप को चाहिए कि अपने बेटे को इस लायक बना दो। तो इस लायक कहां बनेगा? कॉलेज व यूनिवर्सिटी में नहीं बनेगा, ये मदरसे की चटाई में बैठकर बनेगा, उलमा की जूतियों को सीधी करनी पड़ेगी, तब बेटा उस लायक बनेगा। हर बाप को उस लायक अपने बेटे को बनाना चाहिए कि जब माँ मर जाए, जब बाप मर जाए तो बेटा आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा दे। हर भाई को इस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो तो निकाह खुद पढ़ा। कोशिश करेंगे हम लोग तब ना बनेंगे। ये मदरसा बीच बाद में अभी 4-5 महीना, 3-4 महीने होंगे, मैं आया था एक बार, अभी आया था यहाँ पर, कौन बस्ती है, हाँ हनीफ टोला आया था मैं किसी काम से, अल्हम्दुलिल्लाह वो आया था, मैं वहाँ से गुजरा, हज़रत ने कहा कि नहीं हज़रत थोड़ा कदम रख दें, दुआ कर दें, तो गाड़ी रुकी मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के अंदर में आया, 5 मिनट का वक्त गुजारा था, मुझे याद, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैंने देखा मेरे भाई के ये नाइब रसूल और कुर्बान जाइए, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब हैं, ये आलिम दीन, ये बीच खेत में अल्लाह अकबर कबीरा मदरसा कायम किए हैं, चटाई में बैठकर रूखी सूखी खाकर आपके बच्चे को वो कुरान की तालीम दे रहे हैं, आपके बच्चे को वो दीन सिखा रहे हैं, आपको तो इसमें खुश होना चाहिए। जनाजा रखा हुआ है, कुर्बान जाओ। 3 बेटा है, एक बेटा बड़ा फरवट, मोबाइल में जैसे जैसे देखता था, जैसे जैसे हीरो लोग कमर हिलाता था, ये बच्चा 4 साल का वैसे वैसे कमर हिलाता था। माँ खुश हो गई
अपने शोहर को आवाज दी, ए मुन्ना का भाई यहाँ देखा अपनो मुन्ना नाचे गए। बाप दौड़ा आया, बोला कि हाँ बेटा बेटा देखो बेटा, बच्चा नाच रहा, वहाँ मोबाइल में जैसे जैसे नाच रहा ना, बच्चा भी ना, बच्चा तो नकल करता है ना। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि बच्चे सफ़ेद तख्ती हैं, जो रंग चढ़ाओगे वो रंग पकड़ लेगा। बच्चे को तुम जो बनाओ बचपने में बन जाएगा। चोरी करने की आदत डालोगे बच्चा चोर बनेगा, कुरान पढ़ाओगे कुरान का कारी बनेगा। बच्चा तो सफ़ेद तख्ती है, जो भी रंग, सफ़ेद रंग पे आप जो भी रंग, काला चढ़ाओ, ब्लू चढ़ाओ, पीला चढ़ाओ, जो भी चढ़ाओ वो पकड़ लेगा। खुश हो गया, कुर्बान जाइए। तो उसका दोस्त आया, बोला ये लड़का आपका बहुत होशियार होगा। बोला हाँ देखो ना, जे रकम देखिलता हूँ ना वह रंग करता हूँ। बोला ठीक है जे गिरा, वकील बना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाली था, वकील बनाओ, बड़ा फॉरवर्ड है तुम। उसको डाल दिया वकील बनने के लिए। दूसरा बेटा पैदा हुआ, वो भी बड़ा चालाक, बोला इसको इंजीनियर बना दिए। और तीसरा बेटा जो पैदा हुआ, ये एक पैर का लंगड़ा, ये एक पैर का लंगड़ा। ए बाबू बैठा ना, पैसा लेके बड़ा बेचैन है भाई। अच्छा अल्लाह इस बच्चे के देन दान को कबूल फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंशाल्लाह बस शुरू कर देंगे हम, बस आखिरी बात बताकर शुरू करेंगे। बच्चा पैदा हो, एक पैर का लंगड़ा है, जहां बिठा देता वहीं बैठा रह जाता है। तो बाप बोला कि ये मेरी नाक कटवा देगा। ये बच्चा पता नहीं जहां बिठा देते वहीं बैठा रहता, नाक से नेटा चूता है, पता नहीं मेरा नाम क्या करेगा, इन नाम को बदनाम कर देगा। तो उसका दोस्त बोला कि काहे परेशान हो रहे, अरे दो बेटा पैदा हुआ, फॉरवर्ड निकला, एक को वकील बनाए, को इंजीनियर बना रहे हैं ना। बोला हाँ। बोला ये लंगड़ा बेटा इसको क्या करेंगे। बोला घबरा कह रहे हैं, मदरसा में डाल दीजिए, मौलवी बना दीजिए। लंगड़ा बेटा है, मदरसे में डाल दिए, हाफिज कुरान बना दिए, आलिम दीन बना दिए, गुजर बसर कर लेगा। वैसे कर दिया। वो दो बेटा, एक इंजीनियर बना, एक वकील बना, ये बच्चा लंगड़ा बेटा हाफिज कुरान बना। बाप का इंतकाल हो गया, सारे रिश्तेदार आ गए, जनाजा बाप का रखा हुआ है। अब ज़रा ईमानदारी के साथ मुझे बताइएगा, इंजीनियर बनाने में खर्च है कि नहीं है भाई? खर्च है कि नहीं है? लाखों रुपए बाप दिल्ली से लेकर कोटा तक खर्च किया, लाखों रुपए खर्च किया। वकील बनाने में भी लाखों रुपए खर्च किया। ये बेटा को जो पढ़ाया 100 रुपये कभी दे कभी ना दे, हाफिज कुरान बन गया। बाप मरा, जनाजा रखा हुआ है। अब जरा मुझे ये बताइएगा, बाप का जनाजा कौन पढ़ाएगा? काहे पढ़ाएगा? हाँ तो पैसा ज़्यादा खर्चा उधर ना हुआ है, तो वो बेटा काम आना चाहिए। अरे वो बेटा ना कामयाब होना चाहिए। ऊंची तालीम उस बेटे को दिया है, दुनियावी तालीम सारा रास्ता उसको किया गया है, लाखों रुपया पानी की तरफ उसके पीछे बहाया गया है। अरे इसके ऊपर में तो ध्यान भी नहीं दिया गया। इसको नाकारा समझकर, बेकार समझकर मदरसे में डाल दिया था। आखिर ये जनाजा क्यों पड़े? तो पता ये चला लाखों का मजमा खड़ा है, कोई अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा रहा है। इंजीनियर साहब से किसी ने कहा, इंजीनियर साहब अब्बा का जनाजा है, पढ़ा दिए। कहने है तो कहने नहीं है तो बोला नहीं हमसे नहीं होगा। वकील साहब तो ही पढ़ा दो, बोला नहीं हम रोज नहीं है। तो जनाजा कौन पढ़ाए? बोले हमरो भाई छे ना, वो हाफिज साहब छे लंगड़ा, वह पढ़े। हजारों के मजमे को चीरता हुआ ये एक पैर का लंगड़ा बेटा आगे बढ़ता है, अपने बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है। मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर वकील मत बनाइए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दुनियावी तालीम के चक्कर में कुरान को ना पढ़ना, कुरान को छोड़ देना, दीन को तरजीह ना देना, ये नादानी है, कम अक्ली है, ये जहालियत है। जाहिलियत है कि बच्चा कुरान पढ़ लेगा, मौलवी बन जाएगा, हाफिज बन जाएगा, तो खाएगा क्या? अरे जो कसम खुदा की, जो आलिम खा लेगा, जो हाफिज खा लेगा, जो कारी खा लेगा, जो मुफ्ती खा लेगा, वो एक बड़ा पैसा वाला नहीं खा सकता। बोला बात सही कि नहीं है? मौलवी रोजाना मुर्गे खाता है, एक बात याद रखिएगा, बगैर मुर्गा का भात नहीं खाता है। अब बोला नहीं हो, आदमी के जे खूब मुर्गी तोड़े छिए मौलवी। एक आदमी एक दिन दावत किया,
दावत किया और खाना में बनाया पोल्ट्री मुर्गी। बोला हजरत, खाने के बाद कहता हजरत बदन में कुछ ताकत आया? हमने कहा है पोल्ट्री खिला के कौन ताकत पैदा होगी? पोल्ट्री तो खुद नहीं हिलता है, वो हमको क्या हिलाएगा? अरे पोल्ट्री हिलता है, जहाँ खड़ा कर दिए वहीं खड़े रह जाएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मदरसा यही पैगाम देता है। अच्छा इंतकाल हो गए, ये बेटा जनाजे की नमाज पढ़ गया, अब हशर का मैदान होगा, अल्लाह हिसाब व किताब होने के बाद जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। अब से जन्नत में चले गए। आप कहाँ चले गए? बोलिए बोलिए। पैदाइश में मौलवी की ज़रूरत, पैदाइश से लेकर मौत की जनाजे की नमाज तक मौलवी की ज़रूरत। अब देखिए आप, हशर का मैदान हुआ, हिसाब व किताब हो गए, जन्नत में आप चले गए, अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया। जन्नत में चले गए, अल्लाह नेमतों की बेशुमार नेमतें अल्लाह नवाजेगा जन्नत में। मेरा अल्लाह का खिताब होगा, मेरे बंदो